हेलो, हम आ गए गृह विज्ञान के छठे चैप्टर पर जिसका नाम है पर्यावरण और ये मेरे मनपसंद चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर के आप किसी भी टॉपिक को एक बार YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको हर टॉपिक के लिए कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इन अलग अलग वीडियोस से भी ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस चैप्टर के 4 मुख्य भाग है। पहला है प्रदूषण और प्रदूषक, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार, तीसरा है 4 तरह के प्रदूषण और चौथा है कचरे को निपटाने के तरीके। पहले हम प्रदूषण और प्रदूषक इनकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण है। आप मान लीजिए कि ये जो पानी का ग्लास है ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारा वातावरण है। आप देख सकते हैं अब ये स्वच्छ है, साफ है, मैं चाहूँ तो इसे पी सकती हूँ। पर अगर अभी मैं इसमें ये कचरा या मिट्टी मिला दूं तो अब ये पानी आप देख सकते हैं गंदा हो गया और अब मैं इसे पी नहीं सकती। जब पर्यावरण में किसी भी पदार्थ की मात्रा उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाती है तो इससे हमारा पर्यावरण खराब हो जाता है, जैसे कि ये पानी। इसको हम प्रदूषण कहते हैं। अब मुझे बताइए इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्रदूषक क्या हुआ? जी हाँ, इसके अंदर ये जो मिट्टी मैंने डाली है वो प्रदूषक है। प्रदूषक वो पदार्थ है जिनकी मात्रा बढ़ने से हमारा पर्यावरण खराब हो जाता है। अब हम आते हैं 4 प्रकार के प्रदूषण पर। इन चारों के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला ये कि इसके प्रदूषक का स्रोत क्या है, दूसरा हम इस प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के क्या क्या तरीके हैं, और तीसरा कि इस प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं। वायु, जल और मृदा, ये तीनों प्रदूषण को हम इस वीडियो में साथ में मिलकर देखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि जो आखिरी प्रदूषण है यानी कि ध्वनि का प्रदूषण, आप उसे एक बार खुद से पढ़िए और उसके स्रोत और उसके नियंत्रण में लाने के तरीके कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए। चलिए हम वायु प्रदूषण सीखना शुरू करते हैं। वायु यानी कि हवा। वायु का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण अलग अलग तरह के धुओं के कारण होता है। इसलिए अक्सर वायु के जो प्रदूषक है वो कंबस्शन यानी कि दहन की प्रक्रिया से निकलते हैं। दहन यानी कि किसी भी चीज को जलाने की प्रक्रिया। वायु प्रदूषण की आपकी किताब में 5 स्रोत दिए हैं, जिसमें से पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आता है जैसे कि कोई ज्वालामुखी और उसमें से निकलने वाला धुआं। दूसरा है दहन यानी कि किसी भी चीज को जलाने से निकलने वाला धुआं। तीसरा है औद्योगिक स्रोत यानी कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन जगहों से निकलने वाला धुआं। अगले 2 स्रोत रसायनों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृषि संबंध स्रोत में खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है उससे भी हमारी हवा प्रदूषित होती है। और 5वां विलायक। विलायक यानी कि जैसे स्प्रे पेंट या घर में जो हम पेंट इस्तेमाल करते हैं उससे भी एक प्रकार का धुआं या बदबू निकलती है जिससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। 5 स्रोत: प्राकृतिक, दहन, औद्योगिक, कृषि संबंधित और विलायक। वायु प्रदूषण का प्रभाव 3 हिस्सों में होता है, एक मनुष्य पर, दूसरा पौधों पर और तीसरा पर्यावरण पर। मनुष्य में वायु प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियां होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि आपने देखा होगा क्योंकि दिवाली के समय या फिर न्यू ईयर के समय पटाखे इतने फूटते हैं कि हमें उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है या घुटन होती है। इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियां या फिर आंखों में जल्दी इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना, ये सब वायु प्रदूषण के कारण होता है। दूसरा आता है पौधे। वायु प्रदूषण के कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। ऐसे में पौधों को उगने के लिए जो उचित तापमान लगता है वो उन्हें नहीं मिलता है और उनकी विकास में रुकावटें आती हैं। तीसरा है पर्यावरण। पर्यावरण में जो प्राकृतिक जगह होती है वो वायु प्रदूषण के कारण नष्ट हो जाती है। अभी वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ आप जानते होंगे, जैसे कि हम कार का इस्तेमाल करने के बजाय साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटी जगहों पे, नज़दीक की जगहों पे पैदल जा सकते हैं, या फिर हम और पेड़ उगा सकते हैं। आपकी किताब में भी वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए 11 पॉइंट दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इनको एक बार खुद होकर पढ़ें और इनमें से आपके जो भी मनपसंदित 4 या 5 पॉइंट्स होंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम आते हैं जल प्रदूषण पे। जल प्रदूषण के भी 4 स्रोत हैं। पहला है घरेलू अपशिष्ट। अपशिष्ट यानी कि कचरा,
वेस्ट। घरेलू अपशिष्ट में आता है नदी के पास कपड़े धोना, या फिर हम कहीं बाहर गए हैं तो पिकनिक करते वक्त या हमारे पास जो कचरा है वो पानी में फेंक देना। अक्सर हमारे घर में भी जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो घूम फिर कर पानी में ही पहुंच जाता है। दूसरा है कृषि अपशिष्ट, यानी कि खेतों से निकलने वाला कचरा। हमारे खेतों में जो रसायन इस्तेमाल होते हैं, यदि हम कीटमरन में रासायनिक कीटमरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अक्सर मिट्टी से बह के आसपास के पानी में चले जाते हैं। तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री में से निकलने वाला जो कचरा होता है, उसमें से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो अक्सर ड्रेनेज के थ्रू घूम फिर के पानी में पहुंच जाता है। अभी चौथा है तेल का रिसाव। आप जानते होंगे कि तेल कभी भी पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। अभी अक्सर ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो तेल को एक देश से दूसरे देश लेके जाते हैं, उनमें कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनका तेल समुद्र के पानी पर गिर जाता है। ऐसे में समुद्र के इस हिस्से में रहने वाले जो जानवर है, मछलियाँ हैं, जो समुद्र में उगने वाले पौधे हैं, उन पर धूप और हवा नहीं पहुंच पाती है। जल के प्रदूषण से हर किसी पर प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि जल जीवन है, इसलिए जो हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है तो हर किसी को हानि पहुंचाता है, सारे जीवन पर। जैसे कि हमें प्रदूषित पानी के कारण कोलेरा या टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है या त्वचा का रोग हो सकता है। इसके अलावा जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी जान को, उनकी जीवन को खतरा पहुंचता है। अब हम आते हैं पानी के प्रदूषण के नियंत्रण पर। हमने ये जो 4 स्रोत देखे, इन चारों स्रोतों को रोकने से, उनको कंट्रोल में लाने से हम पानी का प्रदूषण कम कर सकते हैं। आपकी किताब में इसके लिए 8 टिप्स दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे कोई 4 टिप्स चुनें, 2 जिनको आप पहले से करते हैं और 2 जिनको आप आज से करने की कोशिश करेंगे, और इन चारों को कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगला आता है मृदा प्रदूषण। मृदा, म से मृदा, म से मिट्टी, यानी कि मिट्टी का या हमारी जमीन का प्रदूषण। हमारे आसपास जितना भी कचरा है वो घूम फिर के मिट्टी में या जमीन में चला जाता है। अगर वो वहीं पर रह जाए तो उससे हमारा पर्यावरण खराब होता है और इसको मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के कई तरीके हैं, पर इनमें से कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो मृदा प्रदूषण को बिल्कुल ही कम कर दे या खत्म कर दे। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं ये हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे, पर अभी के लिए हम दिए गए 4 तरीकों को देख लेते हैं। पहला है कूड़े कचरे को शहर के बाहर निपटाना चाहिए। यदि हम हमारे कचरे को शहर की ही जमीन में फेंकेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, इसलिए हमें उसे शहर के बाहर फेंकना चाहिए। पर जैसा कि आप सोच सकते हैं, एक समय के बाद हमारे पास इतनी जगह नहीं बचेगी कि हम हर जगह अपने शहर का कचरा कहीं बाहर जाके फेंक दें और फिर उस जगह की जमीन भी प्रदूषित होती रहेगी। दूसरा है भूमि भरण। हमारे शहर में जो रास्ते होते हैं जिनमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, हम चाहे तो उन गड्ढों को इस कचरे से भर सकते हैं। ऐसी कई जगह है जहाँ पे प्लास्टिक के कचरे से रोड बनाने की कोशिश की गई है और वो लोग सफल रहे हैं। तो हमारे पास ये जो अधिकतर कचरा है, हम चाहे तो कोशिश करके उनसे रोड बना सकते हैं। तीसरा है खाद बनाना, और मेरे घर में मैं खुद खाद बनाती हूँ तो मैं उसकी प्रक्रिया आपको जल्दी से दिखाती हूँ। अभी खाद बनाने के लिए अक्सर लोग किसी बगीचे में या किसी मिट्टी वाले जगह पर एक बहुत बड़ा खड्डा करते हैं और उसमें गीला कचरा, यानी कि हमारे सब्जी के छिलके, फल के छिलके, चाय पत्ती, ये किचन में से निकलने वाला जो कचरा होता है उसमें डाल देते हैं ताकि कुछ महीनों में उसकी खाद बन जाए। अभी क्योंकि मैं इस अपार्टमेंट में रहती हूँ और मेरे पास कोई बगीचा नहीं है तो हम हमारी खाद इस मटके में बनाते हैं। हमने इस मटके में कुछ छेद बनाए हैं जिसकी वजह से उसमें हवा आती जाती रहती है। हमने इसमें थोड़ी मिट्टी भर दी और फिर हम रोज़ अपना जो किचन से निकलने वाला कचरा है वो इसमें डालते रहते हैं। वो धीरे धीरे सड़ जाएगा और सड़ने के बाद उसकी खाद बन जाएगी, और जब वो खाद बन जाती है तो हम उनको अपने पौधों में या फिर सब्जियों में वहाँ पे उगाने के लिए उसमें डाल देते हैं। चौथा है कूड़े कचरे को जलाना या उसका भस्मीकरण करना, यानी कि उसको भस्म में बदल देना। इससे हमारे कचरे का निपटान तो हो जाता है पर फिर उससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। याद रखिए आपको ध्वनि प्रदूषण खुद से पढ़कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। एक और आखिरी चीज जो मैं आपको बताने वाली थी,
जैसा कि हमने देखा कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपने कचरे का निपटान बिना प्रदूषण किए नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मकसद होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो कचरा है, हमारे घर से जो कचरा निकलता है, उसी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हमें पेपर कम इस्तेमाल करना चाहिए या प्लास्टिक में आने वाले मसालों के बजाय खुद मसाले कूट के बनाने चाहिए या किसी और से आसपास की जगहों से मसाले खरीदने चाहिए। या फिर हमें हर छोटी छोटी बात पे नए नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों में भी जो डाई होता है वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। कपड़ों का भी निपटान करना इतना आसान नहीं होता। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।